बेटा देखो यहाँ पे क्या करना है, अपने को पता है 60 सेकंड में क्या करता है, एक चक्कर लगाता है, यानी कि 2 पाई रेडियन क्रॉस करता है। ठीक है, यानी कि एक 60 सेकंड बोलो, 60 सेकंड बोलो या फिर 1 मिनट बोलो। ठीक है, 1 मिनट में कितना चक्कर लगा रहा है वो, 2 पाई रेडियन। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अपने को चलना है, ये 1 सेकंड का है ना, तो अपने को तो चक्कर कितने लगाने, 360 चक्कर लगाने। तो 360 चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा, 60 सेकंड में अगर मेरे को 360 चक्कर लगाने, यानी 1 मिनट में अगर 360 चक्कर लगाने, तो 2 पाई इंटू 360 होएगा ना बेटा। ठीक है, मेरे को तो ये तो एक चक्कर का है ना बेटा, 1 मिनट में 1 राउंड करेगा, तो 360 राउंड करवाने तो कितने हो गए, 360 में कितने हो गए ये 2 पाई। लेकिन मेरे को तो 1 सेकंड का चाहिए ना बेटा, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, 2 पाई इंटू 360 अपॉन 60, 1 सेकंड का आ जाएगा। तो यहाँ से 1 कटा, यहाँ से 1 कटा, तो 6 दूनी 12 पाई। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसका मतलब वो 360 चक्कर लगाएगा तो उसको कितना रेडियन चलना पड़ेगा, 12 पाई। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आया बेटा। ठीक है, एक बार और देखिए। ठीक है, ताकि और अच्छे से चीज़ें समझ में आए। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4। एक व्रत है बेटा, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एक व्रत जिसका व्यास की, एक व्रत जिसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, जिसकी त्रिज्या दे रखी है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर की। ठीक है, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, 22 सेंटीमीटर की लंबाई की चाप। ठीक है, लंबाई की चाप व्रत के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, व्रत के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। क्वेश्चन नहीं बोला, एक व्रत है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, 22 सेंटीमीटर की लंबाई की चाप है, व्रत के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसका मतलब त्रिज्या कितनी दे रखी है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और चाप की लंबाई को क्या बोला था मैंने कल, क्या सिखाया था, 22, ऐसे सिखाया था ना बेटा, LR थीटा, ऐसा लिखना सिखाया था फॉर्मूला। ठीक है, तो अपनी को व्रत के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनाएगी ये बताना है। ठीक है, तो सूत्र क्या था, वो रहा L बराबर R इंटू थीटा। ठीक, अपने को चाहिए क्या, देखो R भी दे रखा है, L भी दे रखा है, तो थीटा, जो भी थीटा आएगा वो किस में आएगा बेटा, यहाँ पे रेडियन में आएगा, कल भी सिखाया था। ठीक है, आपने क्या किया, R को नीचे ले लिया, तो इसका मतलब 22/100। समझ में आया भाई, L का मान रखा 22 और R की त्रिज्या कितनी दे रखी थी, 100। मेरे को ये किस में आ गया, रेडियन में, और कन्वर्ट किस में करना है, मेरे को कन्वर्ट करना है इसको डिग्री में। तो मैंने क्या सिखाया था, डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हो, 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हो, पाई की जगह क्या रखोगे, 22/7, 22/7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, 9 7 63/5 आ गया। अगर इसका डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा अपना 5 एकम 5। ठीक है, 5 दूनी 10। ठीक है, कितने बचे, 3, तो 12 सही 3/5 आ गया बेटा। तो ये डिग्री 12 डिग्री तो पूरा आ गया। मैंने क्या सिखाया था कल, फ्रैक्शन में आए तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किस में चला जाएगा, मिनट में। तो ये आ गया 12 पंजे 60, यानी कि 12 डिग्री 36 मिनट। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक, आया समझ में, क्या किया मैंने, चाप की त्रिज्या दे रखी है, चाप की लंबाई दे रखी है, थीटा निकालना था L/R से, 22/100 रेडियन, और मैंने क्या सिखाया था कल, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई लिखना है। उसके बाद क्या करोगे,
काटा पिटी करी, जैसे 22 से 22 कट गया, 2 से ये 0 0 कटी, 2 से 5 बार कटा, 2 से 18 बार कटा, 9 बार कटा, सॉरी है ना, 9 7 63, 63 में 5 का डिवाइड करोगे 12 से ही 3/5 आया। 12 तो पूरा डिग्री में आ गया, 3/5 है ना बेटा, वो मिनट में कैसे कन्वर्ट होगा, उसको आप 60 से गुणा करोगे तो 36 मिनट आएगी। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला आप विशेषकर याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। ठीक, समझिएगा एक बार, अगर आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है बेटा तो प्लीज़ आप, अगर अच्छे से समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आप प्लीज़ पूरी कोशिश कीजिए कि आपको पूरी पढ़ाई अच्छे से करनी है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आपको ढंग से समझना है। ठीक है, समझाने की गारंटी हमारी है। एक क्वेश्चन था बेटा, एक वृत्त है जिसका व्यास, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, एक वृत्त जिसका व्यास, ठीक है मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक वृत्त जिसका व्यास, ठीक है, जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, खुद ही बोला है नहीं, 40 सेंटीमीटर है। आगे क्वेश्चन नहीं बोला है एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, एक जीवा 20 सेंटीमीटर की है, खुद ही बोला है एक जीवा है वो 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई बतानी है, छोटे चाप की लंबाई बतानी है। ठीक है, मतलब इस तरीके का डायग्राम बन रहा है। क्वेश्चन समझ में आया। एक व्यास है, व्यास का मतलब पता ही है ना आपको क्या होता है, व्यास मतलब त्रिज्या का डबल। ठीक है, तो क्वेश्चन ने बोला है कि एक व्यास है जिसकी जीवा की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर चाप की लंबाई बतानी। छोटा चाप बताता हूँ कैसे, ऐसा बनेगा चित्र, जैसे ये छोटा चाप हो गया ना, ये वाला, इसकी लंबाई बतानी है अपने को। यहाँ से ये एंगल दिया, ठीक है, ये जीवा हो गई। व्यास का आधा क्या होता है, व्यास होता है 40 सेंटीमीटर दे रखा है, तो अपने को पता है त्रिज्या कितनी आएगी इसकी, त्रिज्या बेटा कितनी आएगी 20, भाई आधी हो जाएगी ना, तो ये भी 20, ये भी त्रिज्या है 20, और ये चाप की लंबाई दे ही रखी है। इसका मतलब देखो बेटा, तीनों भुजाएं बराबर आ गई, तीनों भुजाएं बराबर। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, समबाहु त्रिभुज बना नहीं बना, तो इसका मतलब ये जो भी डायग्राम बन रहा है वो कैसा है, समबाहु त्रिभुज, यानी कि समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज कौन सा है, AOAB। ठीक है, तो अपने को पता है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का। इसका मतलब थीटा मिल गया अपने को 60 डिग्री। ठीक है, इसको रेडियन, ये तो थीटा है ना, इसको किस में कन्वर्ट कर लो आप, रेडियन में कन्वर्ट कर लो। रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो देखो इसको किससे गुना करना है, π/180 से। इसका मतलब थीटा किस में आ गया, रेडियन में, तो ये आ गया थीटा बराबर π/3 रेडियन, आ गया रेडियन में। अब अपने को क्या करना है, जीवा दे रखी है, जीवा मतलब क्या, L बराबर, अपने को छोटे चाप की लंबाई पूछा है, ये जीवा दे रखी है ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक की दे रखी है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपने को पता है, देखो यहाँ से L बराबर r थीटा होता है ना बेटा, फॉर्मूला। ठीक है, थीटा दे ही रखा है, अपने को चाप की लंबाई बतानी है, त्रिज्या दे ही रखी है, त्रिज्या कितनी दे रखी है 20। ठीक है, तो त्रिज्या 20 दे रखी है, इंटू थीटा आ गया अपने पास क्या, π/3, तो ये कितना हो गया 20 π/3। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, जीवा की लंबाई आ गई, चाप की लंबाई आ गई ना बेटा, 20 π/3। आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार आप कॉपी कर लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को वापस देखिए और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपको कोई बातें समझ में नहीं आए तो आप मेरे से वापस पूछ सको। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए कि समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले व्यास की लंबाई दे रखी थी, त्रिज्या बनाई उसको, अपने को पता है ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये जीवा दे रखी है, तो 20 20 20 हो गई, समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज बनते ही क्या हुआ, इसको मैंने 60 डिग्री होता है, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो थीटा कितना आ गया अपना π/3, मतलब ये थीटा 60 डिग्री था, उसको रेडियन में कन्वर्ट करा तो π/3 आया। उसके बाद एक फॉर्मूला होता था L बराबर r थीटा। ठीक है, r की त्रिज्या दे ही रखी है, थीटा मैंने रेडियन में निकाल ही लिया, चाप की लंबाई दे रखी है, तो आप इस तरीके से आप बस कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आ गई, बस यहाँ तक चेक कर लो, आंसर यहीं तक आ रहा होगा। ठीक है, चले आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 तक होगी ना बेटा, 6 और 7, 2 क्वेश्चन और बचे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है,
यदि दो वर्तों, क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो वर्तों के समान लंबाई, दो वर्तों के समान लंबाई के चाप, समान लंबाई के चाप अपने केंद्रों पर, ठीक, दो वर्तों के समान लंबाई के चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री का क्या बना रही है, कोण बनाती है। चाप की लंबाइयों का अनुपात, चाप की अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। सॉरी, त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, चाप की त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक है, त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन बोला है यदि दो वर्तों के समान लंबाई के चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। अपन दो सर्कल ले रहे हैं, एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा। ठीक है, ये केंद्र पर जो 60 डिग्री का बना रहा है, ये केंद्र पर 75 डिग्री का बना रहा है। ठीक, उसके बाद इसका जो फॉर्मूला होगा, मैंने देखो समान लंबाई, दो समान लंबाई के हैं, इसका मतलब इसका भी ये r1 θ1 हो जाएगा, ये हो जाएगा L बराबर r2 θ2। ये तो चेंज हो जाएंगे लेकिन चाप की लंबाई क्या रहेगी, सेम। खुद ही बोला है बेटे, ये बोला है देखो समान लंबाई के चाप। ठीक है, इसका थीटा अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो इसकी वैल्यू बोलो, इसकी L, चाप की लंबाई तो पता ही नहीं है ना। ठीक है, R बोलो, इसका R1 पता नहीं, इंटू थीटा बोलो 60 डिग्री। ठीक, 60, तो L बराबर कितना आ गया, ये तो रेडियन में आएगा। ठीक है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन अपने को यहाँ पे मतलब भी नहीं है ना, क्योंकि वो तो ऐसे ही कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से R1 निकाल लूँ, L/60। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा, L यहाँ पे कितना लिखे, यहाँ पे आएगा R2 पता नहीं। ठीक है, इंटू θ2 75 डिग्री दे रखा है, तो R2 भी निकल के आ गया L/75। ठीक है, उसके बाद अपन बाद में रख लेंगे इसको। ठीक, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। ठीक, बाद में अपन एक जगह कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का डिवाइड कर दिया। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट देखो ये रही। ठीक है, तो यहाँ लिख सकता हूँ ना R1/R2 यानी कि L/60 डिवाइड बाई L/75। ठीक है, तो उल्टा कर दूँ। ठीक है, तो 75/L इंटू L/60। आई थिंक यहाँ तक ये तो उल्टा हो गया, L से L कटा, 15 चौके 60, 15 5 75, आंसर आया 5:4। ठीक है, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि रियली में आंसर यही आ रहा है। ठीक, देख लेता हूँ एक बार, आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, आगे 5/4। ठीक, तो क्या किया, समझ में आया नहीं। देखो मैंने क्या किया, दोनों एंगल दे रखे थे, एंगल दिए तो मैंने इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि यहाँ पे भी π/180 लिखते, इसको भी कन्वर्ट करते, इसको भी कन्वर्ट करते, तो वो ऐसे ही कट रहा था, कोई मतलब ही नहीं था ना, तो मैंने इसको वैल्यू रखी नहीं। तो एक तो यह आ गया R1, या R2 आ गया। ठीक है, दोनों इक्वेशन में भाग लगाया, दोनों इक्वेशन में डिवाइड करा, तो क्या बचा, केवल L से L कटा, ये ऊपर चला गया तो 75/60 आ गया। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आ गया ना बेटा, त्रिज्याओं का अनुपात R1 R2 का रेशियो क्या आ गया, 5/4। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही, और अगर समझ में आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा मिल सके, अच्छी चीज़ें सिखा सके। ठीक है, आपका प्यार ही हमारे को थोड़ा मोटिवेट करता है। ठीक है, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, केवल अपना प्यार बनाए रखिए, ताकि आपको नई चीज़ें सिखा सके। ठीक है, कोशिश करेंगे बहुत सारी चीज़ें सिखाने की, आप देखते रहिए, आपको खुद को मज़ा आने लग जाएगा। ठीक है, मैथ में खुद को मज़ा आने लग जाएगा। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, देखना फिर। ठीक है, 75 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 7, 75 सेंटीमीटर लंबाई, ठीक है, लंबाई वाले एक दोलनामय
दोलना में दोलायमान, सॉरी, दोलायमान, ठीक है। दोलायमान दोलक का एक सिरे, ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है, उसका माप रेडियन में बताना है। दोलन बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करना है, ठीक है। रेडियन में ज्ञात करना है, जिसकी चाप की लंबाइयाँ दे रखी है, ठीक है। चाप की लंबाई 3 दे रखी है। पहला तो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, दूसरा दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, तीसरा दे रखा है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक बार आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलना में, मतलब इस तरीके से समझो, आपकी ये जो 75 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक जो घूम रही है ना, ठीक है, दोलना में दोलन का एक सिरा दूसरे सिरे तक दोलन करता है, इस तरीके से घूमता है, ठीक है। चाप की लंबाई मतलब एल भी दे रखा है, और ये 75 उसकी त्रिज्या है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि ये जो दोलन ऐसे घूम रहा है ना, तो ये क्या है 75 है, और इसकी त्रिज्या इसका चाप की लंबाई कितनी है, मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चित्र बना देता हूँ। दोलना में यानी कि ये 75 और ये चाप की लंबाई कितनी दे रखी है 10, ठीक है। अभी सूत्र सिखाया था मैंने r थीटा, ठीक है। एल बोलो, एल कितना है 10, आर बोलो 75 इंटू थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 10/75। इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, खुद ही बोला ना बेटा, रेडियन में बताना है, ठीक है। आया तो रेडियन में ही है, ठीक है, आ गया ना। ऐसे भी यहाँ से रेडियन में आता है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, काटना हो तो काट दो, 5 दूनी 10, 15 5 75, यानी 2/15, ठीक है। ये रेडियन में तो आता है, ठीक है। तो आप एक बार इसको कॉपी कर लीजिएगा। आता है ना बेटा रेडियन में, ये तो आपने पढ़ा होगा किस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा पूछ रहा है, क्या इसका दूसरा पूछ रहा है, हो गया बेटा यहाँ तक, आ गया समझ में, ठीक है। अपने को 2 ही चीज़ दी थी, त्रिज्या, ये जो दोलना का भी लंबाई है ना, ये बेटा त्रिज्या है, ध्यान रखना। दूसरा, इसी का दूसरा बोला है 15, तो वही चित्र बनेगा, वही आपकी बार चाप कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो L बराबर 8 थीटा, L का मान कितना है 15 बराबर 8 थीटा का मान, R कितना है 75 इंटू थीटा, तो 15 5 75, मतलब 1/5 आ गया बेटा। देखो देखिए सही लिखाएगा भाई, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 5 नीचे आ गया तो थीटा 1/5 आ गया, ठीक है। इसका थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या था 21, तो वही सूत्र लगेगा 8 थीटा, तो चाप की लंबाई 21, थीटा कितना, आर कितना है अपने पास 75 इंटू थीटा, काट दो क्या 7 से, 3 से काट दो इसको, 3 7 21, 3 का 25, यानी कि 7/25, ये इसका आ गया। आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप इनको एक बार घर पे वापस कीजिएगा ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। आप क्वेश्चनों को ढंग से देखिए और आगे पढ़िए, ताकि एक एक चीज़ समझ में आ गई तो फिर आप बहुत आसानी से कर पाओगे एक एक चीज़, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट अगली क्लास में अपन नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको क्या करेंगे, उसके एक पार्ट बचा हुआ है, एंगल्स किस तरीके से चेक करते हैं, ठीक है, उसका बचा हुआ है। उसके बाद फिर अपन अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके बाय, सी यू।